हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग के लिए हम लोग पेपर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अपन देख रहे थे। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 13 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका पेल्विक इन्फेक्शन। ठीक है, पेल्विक इन्फेक्शन मेनली दो टाइप्स का होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट में आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ठीक है, PID, फॉलोइंग डिलीवरी, अबॉर्शन, ठीक है, फॉलोइंग गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर, फॉलोइंग IUD, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी टू अदर इन्फेक्शन जैसे कि अपेंडिसाइटिस, ठीक है। तो ये सभी क्या है, एक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज फॉलोइंग डिलीवरी एंड abortion following gynecological procedure, following IUD, secondary to other infection, appendicitis, ठीक है। क्रोनिक के अंतर्गत बताया गया है, फॉलोइंग acute pelvic infection, initial treatment was a delayed or adequate, following low grade recurrent infection, tubercular infection, chronic form beginning, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया पेल्विक इन्फेक्शन में। फिर है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। तो PID क्या है, तो PID इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपर जेनिटल ट्रैक ऑर्गन, टिपिकली इन्वॉल्व द यूट्रस, ठीक है, एंडोमेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, पेल्विक पेरिटोनियम, सराउंडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज के अंतर्गत आते हैं। कौन सा, यूट्रस, एंडोमेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, पेल्विक पेरिटोनियम एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर जैसे कि पैरामेट्रियम, ठीक है, ये सभी आ जाते हैं। इट इज ए एट्रीब्यूट टू द असेंडिंग स्प्रेड ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द cervicovaginal canal to the contiguous pelvic structure, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया। एन इन्फेक्शन ऑफ वेजाइना, इन्फेक्शन ऑफ वेजाइना उसे क्या बोलेंगे, कॉल्पिटीज बोलेंगे, ठीक है। तो इन्फेक्शन ऑफ वेजाइना उसे कॉल्पिटीज बोलेंगे। सर्विक्स में जब इन्फेक्शन होता है तो उसे एंडोसर्विसाइटिस कहते हैं। यूट्रस में जब इन्फेक्शन होता है तो उसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, एंडोमेट्राइटिस। फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होता है तो सल्पिंगाइटिस। ओवरी में जब इन्फेक्शन होते हैं तो ऑफ्राइटिस। पेल्विक में होगा तो पेरिटोनाइटिस। ट्यूब में होगा ट्यूब या ओवेरियन एब्सेस। ये सभी क्या है, इन्फेक्शन आपके हो सकते हैं। ये कॉमन एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए STDs। इसके अलावा बैक्टीरिया मूव अपवर्ड फ्रॉम वेजाइना और सर्विक्स इनटू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर है पाथवे ऑफ ए एसेंडेंट इन्फेक्शन, ठीक है। तो पाथवे ऑफ एसेंडेंट इन्फेक्शन बताया, सर्विसाइटिस की वजह से एंडोमेट्रियाइटिस होगा, जिसकी वजह से स्प्लिंगाइटिस या और ऑफ्राइटिस, ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस की वजह से पेरिटोनाइटिस, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलते हैं। रिस्क फैक्टर के विषय में बात करें तो रिस्क फैक्टर में आपका कब कब देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बताया गया रिस्क फैक्टर में तो मेंस्ट्रुएटिंग टीनेजर हो गए, ठीक है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होने पर रिस्क फैक्टर है, ठीक है, PID के। इसके अलावा आपका एब्सेंस ऑफ OCP यूजेस, ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्यूट PID, IUD यूजेस, लो सोशल इमोशनल स्टेटस, ठीक है, हस्बैंड एंड सेक्सुअल पार्टनर विथ यूरेथ्राइटिस। तो ये सभी रिस्क फैक्टर है। साइन के बारे में बात करें तो साइन में बताया गया टेम्परेचर इज एलिवेटेड टू बियॉन्ड 38.3 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इज एलिवेटेड टू बियॉन्ड 38.3 डिग्री सेल्सियस। abdominal palpation reveals tenderness on the both quadrant of the lower abdomen. The liver may be enlarged and tender. Perihepatitis। विजाइनल एग्जामिनेशन में बताया है abdominal
एंड पुरुलेंट डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। स्पेकुलम एग्जामिनेशन में बताया गया है कंजेस्टेड सर्विक्स विथ पुरुलेंट डिस्चार्ज, ठीक है। तो कंजेस्टेड सर्विस देखने को मिलेगा पुरुलेंट डिस्चार्ज के साथ में। सिम्टम्स के विषय में बात करें तो सिम्टम में बताया है बाइलेटरल लोअर अब्डोमिनल एंड पेल्विक पेन आपको देखने को मिलेगा। तो बाइलेटरल लोअर अब्डोमिनल एंड पेल्विक पेन dull in nature. Onset of a pain is more rapid and acute in a gonococcal infection 3 days than in chlamydia infection 5 to 7 days. Fever, lassitude and headache ये आपको देखने को मिलेगा। तो फीवर, लैसिट्यूड एंड हेडेक। इसके अलावा इरेगुलर एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है, abnormal vaginal discharge, nausea, vomiting एंड डिस्पेरिनिया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें बताई गई हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन में बताया गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, ब्लड में अपन क्या है ल्यूकोसाइट काउंट एंड ESR कराएंगे। फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट में अपन सिफिलिस के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे। इसके लिए लेप्रोस्कोपी मोस्ट रिलेबल बताए गए हैं। सोनोग्राफी एंड कोल्ड टेंसिन्स, ठीक है, ये बताया गया है एस्पिरेशन ऑफ ए प्रूलेंट फ्लूइड, ठीक है। तो मैनेजमेंट में अपन मेडिकल मैनेजमेंट में बताया है आउट पेशेंट थेरेपी एंड इन पेशेंट थेरेपी। आउट पेशेंट थेरेपी में आपको बताया है एडिक्वेट बेड रेस्ट, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक। जैसे कि एनाल्जेसिक में अपन क्या यूज़ करेंगे, तो सिप्रोट्रैक्सोन 250 mg IM, ठीक है। डाइसाइक्लाइन 100 mg PO, ठीक है, पर ओलर। और मेट्रोनिडाजोल 500 mg पर ओलर। इसके अलावा इन पेशेंट थेरेपी में बताया गया पेशेंट आर टू बी ए हॉस्पिटलाइज्ड फॉर द एंटीबायोटिक थेरेपी, बेड रेस्ट इज इम्पोज्ड, ओरल फीडिंग is restricted, dehydration and acidosis are to be corrected by IV fluid। एंटीबायोटिक थेरेपी के अंतर्गत क्या देंगे, तो अपन रिगामेन बी एंड एंटीनेटिव अपन देंगे। रिगामेन ए के अंतर्गत सिफोटेक्सिन 2 ग्राम IV, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg पर ओलर। रिगामेन बी में आपको बताया है क्लेंडामाइसिन 900 mg IV, जेंटामाइसिन 2 mg पर kg IV। अल्टरनेटिव के अंतर्गत इपिसिट्रीन सॉल्बेक्टम 3 mg IV एंड डाइसाइक्लिन 100 mg ओरल देना है। सर्जिकल में बताया गया है द इंडिकेशन ऑफ द सर्जिकल आर कॉपरेटली लेस, जैसे कि जर्नलाइज्ड पेरिटोनाइटिस, ठीक है। इसके अलावा पेल्विक एब्सेस, ट्यूबोवेरियन एब्सेस विच डज नॉट रिस्पॉन्ड 48 to 72 आवर्स टू एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया। इस प्रकार से ये जो है आपका ख़त्म होता है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन आगे कंटिन्यूशन करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।